अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड हज़ारों के लिए बड़ा ऐलान आ गया। नई सहूलत किस वीज़ा स्कीम में जारी। इंग्लैंड हुकूमत का नया फैसला, किन के लिए नया कानून पास हो गया। इंग्लैंड आखिरकार इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर आ ही गई। हुकूमत ने तारकीन वतन को 2 बोनस देने का हुक्म दे दिया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड हज़ारों अफराद के लिए बड़ा ऐलान आ गया। नई सहूलत किस वीज़ा स्कीम में जारी। इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से वीज़ों का अमल तेज़ करने के लिए लाए अमल पेश किया गया है, जिसके मुताबिक हज़ारों वर्कर्स को भर्ती करने का नया अमल इस साल में शुरू किया जा रहा है। और मज़ीद इंग्लैंड में ये शोबा ऐसा है जिसमें वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है और साथ में जो भी वर्कर्स इस शोबे में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं तो उनको भी सहूलत दी जा रही है। तो इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ये शोबा सोशल केयर वर्कर्स का है और अब इस हेल्थ एंड केयर वीज़ा स्कीम में एक्सटेंशन के बाद सोशल केयर वीज़ा में सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और इसकी बड़ी वजह इंग्लैंड में हेल्थ केयर से मुतलिक वर्कर्स की शॉर्टेज होने की सूरत में बड़ी सहूलत दी जा रही है। और मज़ीद इसके अलावा सोशल केयर के वर्कर्स और इसी तरह घरेलू वर्कर्स को 12 माह की मुद्दत के लिए और इसे अहल बनाने के लिए सेहत और केयर के वीज़े में आर्जी तब्दीलियों के बाद अडल्ट सोशल केयर के अफरादी कुव्वत के बढ़ाने के लिए हज़ारों इजाफी केयर वर्कर्स को भर्ती किया जा सकता है। और फिर इससे सोशल केयर के अजीरों के लिए इस अहम शोबे को फिल अप करने के लिए अहल वर्कर्स को भर्ती करना तेज़ और आसान हो जाएगा। और मज़ीद इसके अलावा माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की तरफ से केयर वर्कर्स और घर की देखभाल करने वालों को हेल्थ एंड केयर वीज़े के लिए अहल बनाने और इस पेशे को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल होने से देखभाल करने वालों के लिए हेल्थ एडवाइजरी वीज़े के लिए कम से कम 20,000 पाउंड सालाना तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी, जिससे आला हुनरमंद जो मियारी देखभाल को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। और अब इस हवाले से ये तवक्का है कि आर्जी इक़दाम इस साल के शुरू में नाफिज कर दिए जाएंगे और ये कम अज़ कम 12 माह के लिए लागू होंगे, जिससे अमले की ज़रूरत को फ़रोग़ मिलेगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब। इंग्लैंड हुकूमत का नया फैसला, किन के लिए नया कानून पास हो गया। इंग्लैंड ने ईयू नेशनल्स के लिए एक नया कानून बनाया है जिसको कोर्ट ने पास भी कर दिया है। और इसकी वजह, जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि वीज़ा अप्लाई करने की जो डेडलाइन थी तो वो 31 दिसंबर 2020 और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था तो उनके वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अपील जीत ली है और अगर आपकी अपील पेंडिंग में है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके लिए अगर जिनके केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो उनको अब ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब वो क्राइटेरिया यानी कि कोर्ट की जानिब से नया फैसला जारी हुआ है और इस केस का नाम समीना बेगम है। तो अब उस में कोर्ट ने एक ऐसा अहम फैसला जारी किया है कि अब आप लोगों को इस हवाले से ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो स्पॉन्सर था, यानी कि जिस वक्त आप उसके साथ आउटसाइड यूके रिहाइश पजीर थे एक ही घर में, या फिर अगर आप उसके तहत फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को साबित कर रहे थे तो उस वक्त उनकी नेशनैलिटी क्या थी। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ यूँ होता है कि जो आपका स्पॉन्सर है तो उसको नेशनैलिटी यूरोप की बाद में मिलती है, लेकिन आप उसके हाउस होल्ड मेंबर भी होते हैं या फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंट होते हैं। तो अब इस हवाले से कोर्ट ने ये कहा है कि जिस वक्त फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे, हाउस होल्ड मेंबर थे, यानी कि घर में रह रहे थे, तो उस टाइम पे आपके स्पॉन्सर का ईयू नेशनल होना ज़रूरी है। तो आया ये जो केस था समीना बेगम का, तो उसमें ये ही हुआ था कि जो डिपेंडेंट था तो वो होम कंट्री में स्पॉन्सर के पास रह रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसके पास ईयू का पासपोर्ट नहीं था, यानी कि उसको पासपोर्ट बाद में मिला था। कोर्ट ने फिर उसी बेस पे इस अपील को कैंसिल कर दिया और कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जिस वक्त आप ईयू नेशनल के डिपेंडेंट बनेंगे तो आपके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का सबूत मस्ट भी होना चाहिए और साथ में आपके स्पॉन्सर का भी ईयू नेशनल होना लाजमी है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड आखिरकार इलीगल इमिग्रेंट के लिए अच्छी खबर आ ही गई।
इंग्लैंड की जानिब से इलीगल इमिग्रेंट के लिए अच्छी खबर जारी हुई है। जैसा कि प्रीति पटेल और बोरिस जॉनसन की हुकूमत जैसे ही कोई नया प्लान बनाती है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, तो फिर उसके तहत कोई ना कोई बड़ी रुकावट जरूर बन जाती है। और इसी तरह के मामलात इनकी जानिब से काफ़ी दफ़ा किए गए हैं, लेकिन हर दफ़ा इनको नाकामी ही मिली। तो अब इसी हवाले से एक नई अपडेट जारी हुई है जिसमें इलीगल इमिग्रेंट को एक और जीत मिल चुकी है। तो जैसा कि अफ्रीका का एक अहम मुल्क है जिसका नाम गाना है और इसका नेबर मुल्क रवांडा, तो ये मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में होम ऑफिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब हम इन दो ममालिक में सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। तो अब जो भी तमाम इलीगल इमिग्रेंट जो यहाँ पे पकड़े जाएंगे यानी कि यूके में पकड़े जाएंगे, तो उन इमिग्रेंट्स को इन सेंटर में डाला जाएगा और अब उनको वहाँ से ही डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब इस हवाले से गाना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत ही सख्ती के साथ इस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसी बातचीत हमारी इंग्लैंड के साथ नहीं चल रही है और गाना मुल्क ख़ास तौर पे इसके ख़िलाफ़ है। और मज़ीद रवांडा की जानिब से भी इसी तरह का रिस्पांस मिला है इंग्लैंड को, क्योंकि इससे पहले भी प्रीति पटेल की जानिब से इस तरह की कोशिशें की गई जो कि वो भी नाकाम ही साबित रहीं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत ने तारकीन वतन को 2 बोनस देने का हुक्म दे ही दिया। में रहने वाले नए आने वाले तारकीन के लिए खुशखबरी है। आला अटालवी आईनी अदालत ने बोनस से महरूम रहने वाले तारकीन वतन को भी 2 बोनस देने का हुक्म दे दिया है। तारकीन को बोनस से महरूम रखने वाली शिफ्टों को गैर आईनी करार देने के फैसले की यूरोपीय अदालत ने भी ताकीद की है। तफसीलात के मुताबिक इटली की आईनी अदालत ने तारकीन वतन के बोनस में हामिल अहम रुकावट दूर कर दी है और करार दिया है कि कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन को किसी बोनस से महरूम रखने का फैसला आइन के आर्टिकल 3 और 31 के साथ बुनियादी हकूक़ के यूरोपीय चार्टर के भी मुनाफी है। अटालवी अदालत ने फैसला देने से कबल कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ से भी राय ली है और यूरोपीय अदालत ने भी तारकीन को बोनस से महरूम रखने का गैर कानूनी अमल करार दिया है और कहा है कि कानूनी तौर पर किसी यूरोपीय मुल्क में रहने वाला कोई भी फ़र्द वहाँ दूसरों को मिलने वाले तमाम फ़ायदे का हकदार है। में इस वक्त फी बच्चा माहाना बोनस 80 से 160 यूरो तक है और रकम का तयन ख़ानदान के एज़ों के हिसाब से हुकूमत करती है। ताहम 2014 और इससे पहले बनाए गए कवानीन के तहत इटली में इस वक्त मुख्तसर मुद्दत के वर्क परमिट रखने वाले तारकीन वतन के ख़ानदानों को बच्चों को और हामला ख़वातीन के बोनस नहीं दिए जाते और ये दोनों बोनस सिर्फ उन ख़ानदानों को दिए जाते हैं जिनके वर्क परमिट ज़्यादा मुद्दत के होते हैं। लेकिन अब अटालवी आईनी अदालत ने करार दिया है कि ये कानून आइन में दिए गए मसावात के असूलों के खिलाफ है। इन्फो माइग्रेंट के मुताबिक बुध को सुनाए गए फैसले में अटालवी हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि वो 6 माह से जायद के वर्क परमिट रखने वाले तमाम तारकीन को बच्चों को और हामला खवातीन वाले बोनस देगी। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।